कभी सोचा है कि जब हम कोई संगीत सुनते हैं या किसी की आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है तो असल में क्या हो रहा होता है। आज हम ध्वनि को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि उसकी पूरी कहानी को समझेंगे। एक अनदेखी ऊर्जा की कहानी जो हमारे चारों ओर की दुनिया को आवाज देती है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। संगीत की धुन हो, बारिश की बूंदें हो या किसी दोस्त की आवाज, जब हम कुछ सुनते हैं तो आखिर हमारे कानों तक पहुंच क्या रहा है? ये है क्या चीज? और इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। ध्वनि अपने सबसे असली रूप में कोई चीज है ही नहीं। ये तो बस एनर्जी की एक वाइब्रेशन है, एक कंपन, एक अदृश्य लहर जो हवा में सफर करती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें सुनने का एहसास कराती है। ठीक है, तो ध्वनि एक कंपन है, लेकिन ये कंपन, ये लहर पैदा कहाँ से होती है? हर आवाज, चाहे वो कितनी भी तेज हो या धीमी, अपनी यात्रा शुरू कहाँ से करती है? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार आइडिया में छुपा है। जी हां, हर एक ध्वनि, चाहे वो एक सुई के गिरने की धीमी सी आवाज हो या किसी जोरदार धमाके की गूंज, सबकी शुरुआत एक कंपन से ही होती है। बिना वाइब्रेशन के साउंड हो ही नहीं सकता। ये समझ लीजिए कि ये इसका गोल्डन रूल है। और इस कंपन को महसूस करना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब कोई गिटार का तार छेड़ता है तो वो साफ साफ कांपता हुआ दिखता है, या बोलते समय अगर कोई अपनी गर्दन पर हाथ रखे तो वो जो हल्की सी थरथराहट महसूस होती है ना, बस वही तो वो कंपन है जो हमारी आवाज बनाता है। तो हमारे कंपन ने एक साउंड वेव तो पैदा कर दी, लेकिन अब वो जाएगी कैसे? उसे आगे बढ़ने के लिए एक सड़क चाहिए, एक रास्ता, जिसे हम विज्ञान की भाषा में मीडियम कहते हैं। और ये मीडियम कितना जरूरी है, इसका सबसे बड़ा सबूत है पृथ्वी और स्पेस का फर्क। हमारी पृथ्वी पर चारों तरफ हवा है जो आवाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, लेकिन अंतरिक्ष में जहां हवा नहीं होती वहां पूरी तरह सन्नाटा है। इसीलिए फिल्मों में जो स्पेस में बड़े बड़े धमाके दिखाते हैं, असल में वो पूरी तरह से खामोश होते। अच्छा, अब आते हैं स्पीड पर। क्या लगता है आवाज की रफ्तार हमेशा एक जैसी रहती है? बिल्कुल नहीं। ये इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस रास्ते यानी किस मीडियम से गुजर रही है। और ये जो फर्क है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। तो देखिए, हवा में, मतलब हमारे आसपास, आवाज की रफ्तार होती है करीब करीब 343 मीटर प्रति सेकंड। ये वो स्पीड है जो हम रोज महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही मीडियम बदलता है, कहानी पूरी तरह पलट जाती है। किसी ठोस चीज में, जैसे कि लोहा, यही रफ्तार रॉकेट की तरह बढ़कर हो जाती है लगभग 5100 मीटर प्रति सेकंड। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि आवाज लोहे में हवा के मुकाबले लगभग 15 गुना ज्यादा तेज चलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे के कण एक दूसरे से बहुत चिपके हुए होते हैं, तो वाइब्रेशन को आगे बढ़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली बात नहीं है। इसका एक बहुत ही पुराना और क्लासिक एग्जाम्पल है। ट्रेन की पटरी पर कान लगाकर उसकी आवाज का पहले पता चल जाना। वो इसी वजह से होता है क्योंकि आवाज स्टील की पटरियों में हवा से कहीं ज्यादा तेजी से हम तक पहुंच जाती है। तो ये तो साफ है कि आवाज की रफ्तार कमाल की है, खास तौर पर ठोस चीजों में। पर सोचिए, क्या होगा जब ये तेजी से आती हुई साउंड वेव अचानक किसी पहाड़ या दीवार से टकरा जाए? क्या उसका सफर वहीं खत्म हो जाता है? नहीं, बल्कि यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब आवाज की ये लहर किसी बड़ी और सख्त सतह से टकराती है तो वो गेंद की तरह उछलकर वापस लौट आती है, और यही जो लौटी हुई आवाज हमें सुनाई देती है, उससे ही हम गूंज या इको कहते हैं। और कुदरत में तो इसका एक कमाल का इस्तेमाल होता है। चमगादड़ उन्हें दिखाई तो देता नहीं, तो वो क्या करते हैं? वो तेज आवाजें निकालते हैं और फिर सुनते हैं कि उनकी गूंज कहां से और कितनी देर में लौटी। इसी कमाल की तकनीक, इकोलोकेशन, से वो घने अंधेरे में भी अपना रास्ता और अपना शिकार दोनों ढूंढ लेते हैं। तो ठीक है, हमारी साउंड वेव पैदा हुई, उसने सफर भी किया, टकरा कर लौटी भी। लेकिन एक सवाल अभी भी है, सारी आवाजें एक जैसी क्यों नहीं होती? मतलब एक शेर की दहाड़ और एक सीटी की आवाज में इतना फर्क क्यों होता है? इसका सारा राज छुपा है उस शुरुआती वाइब्रेशन की स्पीड में। देखिए, अगर वाइब्रेशन धीमी है, स्लो है, तो आवाज भारी होगी, गहरी होगी, जैसे शेर की दहाड़। और अगर वाइब्रेशन बहुत तेज है, फास्ट है, तो आवाज एकदम तीखी और पतली हो जाएगी, बिल्कुल किसी सीटी की तरह। तो अब तक हमने ध्वनि के बारे में काफी कुछ समझ लिया है, पर अब एक मजेदार बात,
क्या हम इस कंपन को, मतलब आवाज के असली सोर्स को, अपनी आंखों से देख सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए एक बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है जो कोई भी कर सकता है। बस एक स्टील का स्केल चाहिए। उसे टेबल के किनारे पर रखकर एक सिरे को कस के दबाना है। अब दूसरे सिरे को उंगली से नीचे खींचकर छोड़ दीजिए। एक अजीब सी वू वू की आवाज सुनाई देगी और साथ ही वो स्केल तेजी से ऊपर नीचे कांपता हुआ सा साफ साफ दिखेगा। बस वही है ध्वनि का स्रोत, एकदम आंखों के सामने। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? मतलब यह है कि ध्वनि कोई जादू या कोई रहस्य नहीं है। ये तो एनर्जी की एक फिजिकल जर्नी है। एक सफर जो एक छोटे से कंपन से शुरू होता है, किसी रास्ते से गुजरता है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमारे लिए संगीत, बातें और इस दुनिया की सारी आवाजें बन जाता है। और अब जाते जाते बस एक सवाल। हमारे आसपास इस वक्त भी अनगिनत कंपन हो रहे हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते। जरा सोचिए, अगर हमारे कान इतने ताकतवर होते कि हर छोटे बड़े कंपन को सुन पाते, तो ये दुनिया हमें कैसी सुनाई देती?